हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा हमारे हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज दोस्तों बात करते हैं ब्रेन की एमआरआई। ब्रेन की एमआरआई हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि ब्रेन में हमारे क्या निकला है एमआरआई में। तो वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेन के स्कैन आ रहे हैं, ये ब्रेन का स्कैन है हमारा। तो इस पेशेंट को मेनिनजियोमा था, यानी कि ब्रेन ट्यूमर था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि पहले ऊपर ये दिख रहा है आपको, नॉर्मल ब्रेन दिख रहा है, लेकिन नीचे दिखाऊंगा मैं कुछ अलग सा है आपको दिखेगा। तो वो हमारा ट्यूमर है। देखो नॉर्मल स्कैन दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे कर्सर लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेनिनजियोमा है। ये साइन भी एरो का साइन आ रहा है, जो ये भी मेनिनजियोमा को शो कर रहा है। ये सभी इमेजों में मैंने सर्कल भी बना रखा है, ये मेनिनजियोमा है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर है। सीधे ये बोल देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में कि ट्यूमर है। तो ये ब्रेन का ट्यूमर है, जो वाइट वाइट आपको शो ऑफ हो रहा है, बड़ी सी गांठ आ रही है जो। तो ये हमारी मेनिंजियोमा की गांठ है। और ये कहाँ पे है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है एनाटॉमी वगैरह के बारे में, उसको तो मैं बताता हूँ कि यानी कि लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन में है ये। लेकिन जैसे जो नॉर्मल अपने घर पे देखते हैं जो पेशेंट है, तो उनके लिए ये कि मतलब ऊपर की तरफ गांठ है, ये बाहर की तरफ ही है, मतलब ऊपर जो गांठ है। तो ये हमारा ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर है। तो दूसरे स्कैन में भी आपको दिखाता हूँ। ये आपको स्कैन के बारे में, तो सीक्वेंस के बारे में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होती। जो पेशेंट होते हैं इतनी नॉलेज नहीं होती कि T2 कौन सा होता है, T1 कौन सा, एक्जेल क्या होता है, एक्जेल T1 T2 क्या होता है। ये इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग शो ऑफ होता है कि कौन सी सीक्वेंस कैसा शो ऑफ करती है। इसमें देखो ब्लैक ब्लैक कर रही है शो, लेकिन पहले वाले में वाइट आ रहा था। अलग अलग शो टिश्यू होता है, जो भी कोई टिश्यू वगैरह होता है तो वो अलग अलग शो होता है अलग अलग सीक्वेंस में। तो इसीलिए एमआरआई करवाई जाती है सीटी के कंपैरिजन में, क्योंकि एमआरआई में ही अलग अलग सीक्वेंस होती है, सीटी में सिर्फ एक ही सीक्वेंस होती है और एक ही प्लेन होता है। इसमें अलग अलग प्लेन होता है, 3 टाइप के प्लेन होते हैं, इसलिए सीटी प्रेफर करते हैं डॉक्टर। ये दूसरी सीक्वेंस भी दिखा रहा हूँ मैं, इसमें भी किस टाइप का आपको दिखेगा मेनिंजियोमा यानी कि ट्यूमर। ये मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ये पोलिपी है, राइट पोलिपी है ये, ठीक है। ये राइट पोलिपी है। मैक्सिलरी पोलिपी होता है, जो मैक्सिलरी साइनस के पास में बन जाता है, मैक्सिलरी पोलिपी होता है। ये वाइट वाइट दिख रहा है, इस सीक्वेंस में वाइट वाइट दिख रहा है। सभी अलग अलग सीक्वेंस दिखा रहा हूँ आपको, आप घर पे भी फिल्म को देख सकते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ब्रेन ट्यूमर है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। आपको एक गांठ टाइप की दिख रही है, तो वो आपकी ट्यूमर हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग सीक्वेंस मैं आपको शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये कौन GRE की सीक्वेंस है, जिसको नॉलेज है CT या MRI एक्सरे की, तो उनके लिए मैं ये सीक्वेंस का नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। GRE की सीक्वेंस है ये, पोलिपी के मैंने एरो पे दिखाया, ये पोलिपी है, राइट मैक्सिलरी पोलिपी है। तो इसको क्या था, पेशेंट को ए वेल डिफाइंड ड्यूरल बेस्ड होमोजेनियसली एनहांसिंग फोकल लीजन एसोसिएटेड विद माइल्ड perilesional edema and focal enhancing thickening of overlaying dura is seen in left high parietal region, causing mass effect in form of effacement of underlying cortical शल्की लाइकली न्यूप्लास्टिक मास, यानी कि मेनिंजियोमा यानी कि ब्रेन ट्यूमर। सीधे सीधे बोलते तो ब्रेन ट्यूमर है ये कॉर्नल की सीक्वेंस है, कॉर्नल फ्लेयर की सीक्वेंस है, जिसमें आपको वाइट वाइट दिख रहा है। अलग अलग दिखता है कि T2 में कैसा दिखेगा, फ्लेयर में कैसा दिखेगा, इसलिए अलग अलग सीक्वेंस ही हम MRI में यूज करते हैं, इसलिए ज़्यादा डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं MRI के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको इंजेक्शन भी लगाया था, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन होता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसकी सैजेटल की ये 3 सीक्वेंस मैंने, 3 प्लेन मैंने आपको दिखा दी। सबसे पहला एक्सियल प्लेन था, दूसरा कॉर्नल प्लेन था, और तीसरा सैजेटल प्लेन, यानी कि सैजेटल साइड का व्यू, कॉर्नल पीछे का व्यू, और एक्सियल ऊपर से देखते हैं तो वो व्यू हो गया, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। जो वाइट वाइट देखो साइड का व्यू है, साइड से आप जैसे सिर को आपको साइड से देखते हो तो ऐसा व्यू आपको दिखता होगा, ठीक है। ये सैजेटल व्यू होता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अब मैं कॉन्ट्रास्ट स्टडी आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट कैसे किया था मैंने। तो ऐसे ऐसे पेशेंटों के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मैंने अलग पेशेंट की एंट्री करके किया था, ठीक है। और ये देखो इसमें 3 सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। कॉर्नल तीनों सीक्वेंस लेते हैं, और 3 ही एक्सियल T1, कॉर्नल T1, सैजेटल T1, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ मैंने उठा के दिखा दी, नीचे कॉन्ट्रास्ट स्टडी में मैंने दिखा दिया है।
देखो अब कॉर्नल में आपको ऊपर एक स्पॉट दिख रहा है, एक गांठ दिख रही है, तो यही हमारा मेनिंजियोमा यानी कि ब्रेन ट्यूमर है। ये देखो अच्छे से दिख रही है, ये बहुत बड़ी गांठ थी, 42 × 31 × 28 की डायमीटर में थी, यानी कि बहुत बड़ी गांठ होगी हमारी। ये देखो अब आपको सैजिटल में दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो सैजिटल में थोड़ा थोड़ा हो गया, देखिए ये दिख रहा आपको सैजिटल में, ये सैजिटल में आपको शो ऑफ हो रहा है। आप थोड़ी आगे की इमेज बढ़ाएंगे तो एक्जिल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपर पार्ट में है, जो ब्रेन का अपर पार्ट होता है तो वहां की तरफ है, ठीक है। तो ये इसलिए लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन बोलते हैं इसको, जिसको एनाटोमी आती है वो समझ जाएगा लेफ्ट हाई पैरेटल रीजन क्या होता है। इस टाइप से हम अपने घर पे भी ब्रेन की हमने एमआरआई करवाई तो हम चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल देखो ब्रेन के T1 कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट की दोनों की इमेज में डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि दोनों में क्या होता है। देखिए एक साइड में एक्चुअल T1 कंट्रास्ट की इमेज है और एक साइड नॉर्मल है। जिसमें नॉर्मल था उसमें ब्लैक दिखाई दे रहा है हमारा जो ट्यूमर है, लेकिन जिसके अंदर मैंने इंजेक्शन लगा दिया उस इमेज में व्हाइट आ रहा है। इसलिए हम कंट्रास्ट यूज करते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन हो जाए कि ट्यूमर है या कैसी गांठ है। को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को अगर नए जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।